ग्रामर पर एक छोटा सा लेक्चर दे रहा हूं और ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी में हमारे पास लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं हमारे पास 26 और ए से जेड तक। अब इन अक्षरों में 5 तो वावल्स आते हैं। वो 5 वावल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 वावल्स को छोड़कर बाकी जो 21 अक्षर हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। 21 अक्षर क्या है बाकी? कॉन्सोनेंट्स। वावल का उच्चारण करते समय कंठ में रुकावट पैदा नहीं होती और कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते समय कंठ में रुकावट पैदा होती है। अब अक्षरों को जोड़कर, जैसे हम ईंटों को जोड़कर एक दीवार बना लेते हैं, इसी तरह अक्षरों को जोड़कर हम पहले एक सेंटेंस बनाते हैं और फिर सेंटेंसेस को जोड़कर हम क्या बना लेते हैं? ऐसे बना लेते हैं, प्रस्ताव बना लेते हैं, स्टोरी बना लेते हैं, कंपोजिशन कोई भी वो बना लेते हैं। हमारे विचारों को प्रकट करने की बेसिक इकाई सेंटेंस है। और सेंटेंस क्या है? इसके 2 बड़े भाग होते हैं। एक हो गया सब्जेक्ट और दूसरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके बारे में आप कोई बात कहते हो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और बाकी के भाग को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। जैसे कि आई वांट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं। इसमें आई सब्जेक्ट है, वांट टू सिंग क्या है? प्रेडिकेट है। वांट इसमें सब्जेक्ट आई को प्रेडिकेट कर रहा है, इस वास्ते इसका नाम प्रेडिकेटिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब है। और जो टू सिंग है, इसका संबंध वांट के साथ है, सब्जेक्ट आई के साथ नहीं। ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब शब्द वाक्य के बनाने में 8 प्रकार के काम करते हैं, इसलिए उन्हें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, कार्य आदि का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। वह शब्द जिससे होना, पास होना या करना पाया जाता हो उसे वर्ब कहते हैं। वास्तव में वर्ब का काम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करना है। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के अर्थों को मॉडिफाई करता हो, परिवर्तित करता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं।
जो शब्द एक नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता हो उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। वह शब्द जो दो समान शब्दों या किन्हीं दो क्लासेस को मिलाता हो उसे कंजंक्शन कहते हैं। वह शब्द जिससे मन की तीव्र भावना प्रकट होती हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, आप हिंदी की व्याकरण पढ़िए, उसका लाभ होगा। नाउन को हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम, वर्ब को हिंदी में क्रिया, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक, कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मय आदि बोधक कहते हैं। अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, अलास, अफसोस, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ही इज ए फैट मैन, वो एक मोटा आदमी है। एंड वॉक्स ऑन द रोड, वॉक्स ऑन द रोड, ऑन द रोड स्लोली, और वो सड़क पर धीरे धीरे चलता है। अब इसमें देखिए, मैन व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है। रोड ये एक सड़क का नाम है, एक स्थान का नाम है। ये एक वस्तु है तो इसको हम नाउन ही कहेंगे। अब मैन की जगह ये शब्द आया है ही, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन ही को ये इज वर्ब प्रेडिकेट कर रहा है। फैट किसकी विशेषता बता रहा है? मैन की। और ये फैट क्या है? एडजेक्टिव है। ए किसकी विशेषता बताता है? दोनों शब्दों की, फैट की भी और मैन की भी। इसको ग्रामर में आर्टिकल कहते हैं, किंतु ये आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होता है। अब ये एंड शब्द जो है ये कंजंक्शन है, दो क्लासेस को मिला रहा है। ही इज ए फैट मैन और वॉक्स ऑन द रोड स्लोली। अब वॉक्स क्या है? ये वर्ब है। ये सब्जेक्ट ही को ही प्रेडिकेट कर रहा है। और ऑन क्या है? प्रपोजिशन है। रोड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दी, इसे आर्टिकल कहते हैं। और ये एडजेक्टिव है। स्लोली ये किसके अर्थों को मॉडिफाई कर रहा है? वॉक्स के अर्थों को। और ये क्या है? एडवर्ब है। अब ही इज ए फैट मैन एंड वॉक्स ऑन द रोड स्लोली के वाक्य के अंदर मैंने एक शब्द और लगाया, वो क्या है? अलास। ग्रामेटिकली इसका संबंध रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से नहीं होता, इस वास्ते इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है और इससे मन की तीव्र भावना प्रकट होती है। एक बात अब हम समझाते हैं। ये बात ठीक है कि वर्ड्स से सेंटेंस बनता है, किंतु कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स
हम इनसे भी मिलाकर बरतते हैं और ये भी सेंटेंस बनाने में हमारे काम आती है। जैसे एक एक ईंट है, ये तो वर्ड हुए, और कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, जैसे बीम डाल दिया। वर्ड्स को तो हमने डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स 2 हिस्सों में बढ़ती हैं। एक है क्लासेस और दूसरी है फ्रेजेस। क्लास में फाइनाइट वर्ब होता है और ये वाक्य के बनाने में मिलकर एक इकाई के रूप में काम करती है। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता और ये भी वाक्य के बनाने में मिलकर एक इकाई के रूप में काम करती है। जैसे कि ये ही इज ऑल इन ऑल, ही इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल तीनों का एक ही मतलब है, करता धरता। ही इज ऑल इन ऑल इन दैट ऑफिस। इसमें ऑल इन ऑल क्या है? एक फ्रेज है, किंतु वर्बल फ्रेज में फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे कि मैं कहूं कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसमें आई एम टीचिंग, जिसे हम वर्ब कहते हैं, ये वास्तव में वर्बल फ्रेज है और इस वर्बल फ्रेज में ये जो पहला है एम है, ये फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब है और ये जो टीचिंग है ये नॉन फाइनाइट मेन वर्ब है। अब क्लास को समझिए। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं। अब एंड एक बात और कही, ही रिस्पेक्ट्स मी, वो मेरी इज्जत करता है। इसमें आई टीच हिम ये भी एक क्लास है, इसमें टीच फाइनाइट वर्ब है और ही रिस्पेक्ट्स मी ये भी एक क्लास है और इसमें रिस्पेक्ट्स एक फाइनाइट वर्ब है। इसमें मैं आगे क्लासेस का चक्कर नहीं ले जाना चाहता कि क्लासेस कितनी प्रकार की होती है। छोटे बच्चों को इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं, पर बच्चों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब समझिए, मैं यहां पर हूं, ये चीज यहां जो है, ये जो पुस्तक है ये मेरे नजदीक है। इस वास्ते मैं इस पुस्तक के बारे में एक शब्द प्रयोग करूंगा, दिस। अब ये जो गेंद है, बॉल, ये मेरे से दूर है, इसके लिए मैं शब्द यूज करूंगा दैट, संकेत करने के लिए। अब ये पुस्तकें
नजदीक हो गई और ज्यादा है एक से, तो इनके लिए मैं शब्द यूज करूंगा दी। अब ये जो गेंदें हैं ये मेरे से दूर हो गई, दो हैं, इनके लिए मैं शब्द प्रयोग करूंगा दोज। तो दिस इज ए बुक, दैट इज ए बॉल, दीज आर बुक्स और दोज आर बॉल्स। अब इंडिकेटिव मूड के 4 वाक्य जरूर पक्का करिए। दिस इज ए बुक, यह क्या है? यह एक पुस्तक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दिस इज नॉट ए बुक, यह पुस्तक नहीं है। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। इज दिस ए बुक, क्या यह पुस्तक है? यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज दिस नॉट ए बुक, क्या यह पुस्तक नहीं है? यह एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक बात याद रखिए कि कभी कभी एक ही शब्द का भी सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि प्ले, खेलो, ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। मोहन प्ले, मोहन खेलो, इसमें मोहन से के बाद कामा लगेगा और ये मोहन वोकेटिव है, सब्जेक्ट नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लगता, पूरे का पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। हमने शुरू की थी लेटर्स और वर्ड्स से, अक्षरों और शब्दों से। एक बात बताना चाहूंगा, वैसे तो अक्षरों का समूह वर्ड होता है, पर 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें एक ही अक्षर होता है। एक तो है ए, जिसका मतलब होता है कोई सा एक। दूसरा है आई, जिसका मतलब होता है मैं। तीसरा है ओ, ये ओ शब्द, ओ गॉड, ओ भगवान में ओ एक शब्द बनता है। याद रखें, जब अकेला आई और अकेला ओ वर्ड होते हैं तो ये सदैव कैपिटल लिखे जाते हैं। जय हिंद। ये कैसेट बलबीर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कलानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा में रिकॉर्ड की गई। और ये कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं, मेरे घर का एक कमरा है जहां मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं। जय